नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फ्री शौचालय योजना 12,000 रुपए के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुरू। आपके लिए जानकारी नहीं है तो बता दें कि देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत शौचालय योजना को वर्ष 2015 से निरंतर ही चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा वह अपने में से शौचालय नहीं बनवा पा रहे हैं, उन सभी 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जाती है। 15 साल नौकरी करने पर 58 की उम्र में कितनी मिलेगी पेंशन, जानें पूरा कैलकुलेशन। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता डीए का 12% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जमा होता है। नियोक्ता एम्प्लॉयर भी इतना ही योगदान देता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है। पेंशन पाने के लिए एक कर्मचारी को कम से कम 10 साल की योग्य सेवा पूरी करना अनिवार्य होता है। 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर कर्मचारी सामान्यतः पेंशन का दावा कर सकता है। सहारा इंडिया का पैसा आना शुरू, यहां से फॉर्म भरें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव समितियों के जमाकर्ताओं को उनकी फंसी हुई राशि लौटाने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल एक सुरक्षित माध्यम है जहां से निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके तहत पहली किश्त में कुछ निवेशकों को 50,000 रुपये तक की राशि भेजी जा चुकी है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। यूपी में इंटीग्रेटेड टाउनशिप आने का रास्ता साफ, 12.5 एकड़ में आकार लेंगी आवासीय योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 25 एकड़ की जगह 12.5 एकड़ में भी टाउनशिप बन सकेंगी। इससे शालीमार ग्रुप की देवा रोड पर बनने वाली टाउनशिप योजना को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से 181 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। फरवरी 2026 में एक सड़क सुरक्षा मेगा अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जिलों में सड़क सुरक्षा से जुड़े सुधार कार्य किए जाएंगे। तकनीकी सुधारों और प्रवर्तन को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। लाइसेंस से लेकर परमिट सब कुछ ऑनलाइन। वाहन और सारथी 4.0 पोर्टल पर उपलब्ध सारी सुविधाओं का उठाएं लाभ। अब ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट ऑनलाइन प्राप्त करें। वाहन और सारथी 4.0 पोर्टल से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, नवीनीकरण, परमिट और वाहन पंजीकरण जैसी कई सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध हैं। इससे नागरिकों के समय और धन की बचत हो रही है और पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। डिजिटल क्रांति से जीवन हुआ आसान। पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में विकसित किए जाएंगे एसडीएम पार्क। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल भी होगा लॉन्च। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में एसडीएम पार्क विकसित किए जाएंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च होगा। सरकार 2047 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बिजली बिल जमा करने में मिली छूट, 3 दिन में ही 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा। लाभ मिलेगा ऐसे। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल जमा करने पर छूट दी है, जिससे 3 दिनों में ही 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए। इस योजना से उपभोक्ताओं को बकाया राशि चुकाने में आसानी होगी और कंपनी को बकाया राशि कम करने में मदद मिलेगी। भविष्य में भी ऐसी योजनाएं लाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चयन की उलटी गिनती शुरू। 7 दिन में मिल सकता है नया मुखिया। इन नामों की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्याशित निर्णय ले सकती है। पार्टी दलित पिछड़ों की राजनीति के बीच ब्राह्मणों को साधने या किसी महिला नेता को आगे लाने पर विचार कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की चुनौती को देखते हुए भाजपा जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में आदित्य बिड़ला, सन लाइफ और दैनिक जागरण का निवेश महाकुंभ आयोजित।
विशेषज्ञों ने बताए सुरक्षित और शानदार रिटर्न के मंत्र। अयोध्या में आदित्य बिड़ला, सन लाइफ और दैनिक जागरण ने मिलकर निवेश महाकुंभ का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न के बारे में जानकारी दी। बालासुब्रमणियन ने निवेश की शुरुआत करने के महत्व पर जोर दिया। स्वामी मिथिलेशनंदिनी शरण ने इसे बदलती अयोध्या का प्रमाण बताया। विशेषज्ञों ने सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी। यूपी सरकार की योजनाओं से महिला उद्यमियों को मिल रही नई पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति महिला उद्यमियों को सशक्त कर रही है, खासकर बुंदेलखंड में। झांसी की शिवानी बुंदेला बेर से उत्पाद बनाती है, जबकि नीलम सारंगी कबाड़ से कलाकृतियां। सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। शिवानी 250 किसानों से बेर खरीदती हैं और 20 महिलाओं को रोजगार देती हैं। नीलम स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिल रही है। दरोगा की लिखित परीक्षा की डेट आउट। यूपी पुलिस में 4,543 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4,543 दरोगा व समकक्ष पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा अगले वर्ष 14 व 15 मार्च को होगी। इस भर्ती के लिए 16,50,000 अभ्यर्थियों 16,50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पीएसी प्लाटून कमांडर व अन्य पदों के लिए है। योगी सरकार ने महिलाओं को दिया एक और तोहफा। 10 जिला पुस्तकालयों में मिलेगी ये सुविधा। उत्तर प्रदेश के 10 राजकीय जिला पुस्तकालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इंसिनरेटर लगाए जाएंगे। यह सुविधा उन जिलों में शुरू की जा रही है जहां महिला पाठकों की संख्या अधिक है। प्रत्येक पुस्तकालय को 25,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस पहल से महिला पाठकों को सुविधा होगी और पुस्तकालयों में स्वच्छ वातावरण बनेगा। समाजवादी पार्टी ने लगाया वीआरसी से जाति के आधार पर कर्मचारी हटाने का आरोप। पार्टी नेता के श्रीवास्तव व राधेश्याम सिंह ने यह ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित वीआरसी पर कई वर्षों से कार्यरत ऑपरेटरों को भाजपा नेताओं के दबाव में जाति के आधार पर बर्खास्त किया जा रहा है। अयोध्या में धर्मध्वजा पुनर्स्थापन के बहुआयामी संदेश, नए सांस्कृतिक युग की घोषणा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का पुनर्स्थापन धार्मिक सांस्कृतिक घटना है, पर इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को दर्शाता है, जिसमें धर्म और राजनीति का संगम है। यह विपक्ष के लिए चुनौती है, क्योंकि सत्ताधारी दल ने सांस्कृतिक विमर्श को मजबूत किया है। यह घटनाक्रम आगामी चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे घुसपैठ करने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं और उसको कमिश्नर और आईजी को सौंपे। मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। चांदी में उतार चढ़ाव जारी। लगभग 1,80,000 रुपये पहुंची कीमत। और कितना आएगा उछाल? 3 दिसंबर बुधवार को चांदी में जोरदार तेजी, सिल्वर प्राइस हाइक आई है। इससे पहले चांदी का दाम, सिल्वर प्राइस टुडे, कल ताबड़तोड़ गिरा था। 1 दिसंबर से चांदी में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में लगभग 3,000 रुपये प्रति किलो की तेजी है। अगर ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रहती है तो चांदी का भाव जल्द 1,80,000 रुपये तक पहुंच सकता है। यूपी में अब ग्रीन कॉरिडोर किनारे बसेगा नया शहर। एलडीए नई टाउनशिप का भी तैयार कर रहा प्रस्ताव। लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नदी के किनारे नया शहर बसाने की तैयारी में है। ग्रीन कॉरिडोर को गोमती नदी की सीमा मानकर महायोजना 2031 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे किसान पथ से शहीद पथ तक 200 मीटर के दायरे में निर्माण हो सकेगा। एलडीए जल्द ही आवासीय योजना लाएगा, जिसके बाद कॉरिडोर के किनारे आवास और कॉम्प्लेक्स के नक्शे पास हो सकेंगे। एग्रीकल्चर विभाग डेवलप करेगा यूपी के जैविक उत्पादों का विशेष ब्रांड। कृषि मंत्री ने दिए ये निर्देश।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य स्तरीय ब्रांड विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों 3 के लिए मजबूत बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, हर जिले में बिक्री स्थल चिन्हित हों और किसान उत्पादक संगठनों के जरिए रिटेल स्टोर खोले जाएं। साथ ही फसलों में हानिकारक तत्वों के अवशेष की जांच राज्य की सरकारी लैब से कराए जाने के निर्देश भी दिए। तत्काल टिकट के लिए दलालों ने निकाला नया रास्ता, आरपीएफ ने पकड़ा हैरान करने वाला ये मामला। रेलवे तत्काल टिकट की दलाली करने वालों ने एक नया तरीका अपनाया है। वे अब ओला और रैपिडो जैसे राइडर का इस्तेमाल करके तत्काल टिकट यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में आरपीएफ ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है, जिससे इस नए तरीके का पता चला। यूपी के 35 जिलों में रैन बसेरों के लिए चिह्नित नहीं किए जा सके स्थल, 13 में फसलों के मुआवजा वितरण में देरी। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में रैन बसेरों के लिए अभी तक जगह नहीं मिल पाई है, जिससे बेघर लोगों को ठंड में परेशानी हो सकती है। वहीं 13 जिलों में किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिलने में देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्या हो रही है। सघन पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से होगा शुरू, 7.03 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। लखनऊ में 14 दिसंबर से सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा, जिसके तहत 19 दिसंबर तक 7.03 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पहले दिन 2783 बूथों पर दवा दी जाएगी और 15 से 19 दिसंबर तक टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी। विशेष रूप से ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। टीजीटी परीक्षा 6 से सफल परीक्षा कराने को सरकार सख्त और निगरानी तंत्र हुआ मजबूत। टीजीटी की परीक्षाओं को लेकर मुख्य सचिव एएसपी घोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक, पुरुष महिला शाखा परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए।